हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 दिसंबर 2022 के सीजीएल के फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चनों को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इंडेक्स में बता दे रही हूँ मैं कि हमने 1 से 6 तक की सभी शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चनों को कर लिया है और आज हम करने वाले हैं 7 की फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों के क्वेश्चनों को, है ना। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, प्ले लिस्ट बनी है, तो आप जाके देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शोभना नारायण वाज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन 2013। शोभना नारायण को 2013 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको सम्मानित किया गया था सेकंड, यानी कि सेकंड ऑप्शन होगा गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार से। किससे? गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार से। देखो जो शोभना नारायण जी हैं वो कौन है? वो एक कथक नृत्यांगना है। कौन है? कथक नृत्यांगना, है ना। और वो एक प्रसिद्ध लेखक भी हैं और सामाजिक आलोचक भी हैं। कौन है? सामाजिक आलोचक। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मिनिमम quorum रिक्वायर्ड इन द लोकसभा सो दैट इट कैन ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। लोकसभा में किसी भी कार्य को करने के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी होती है? तो सदस्यों की जो मिनिमम संख्या होती है वो कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे सदन के सदस्यों का 10वां भाग। कितना होगा? सदन के सदस्यों का 10वां भाग, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इन मई 2022, यानी कि मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? तो जो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं वो बने हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना बने हैं। ये दिल्ली के कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं? 22वें नंबर के उपराज्यपाल बने हैं। कौन? 22वें नंबर के उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल बी होस्टिंग द फर्स्ट अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023, यानी कि निम्नलिखित में से यहाँ पे आपका अंडर-19 लिखा हुआ है, ठीक है, UNDER अंडर और 19, अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023 निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में ICC महिला के अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित ICC महिला वर्ल्ड कप 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण है ना। कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट को 2021 के अंत से जनवरी 2023 तक पुनर्निर्धारित किया गया था। टूर्नामेंट में 16 टीमें थी, उन्होंने हिस्सा लिया था। भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया, जबकि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3 रन से हराया। फाइनल 29 जनवरी 2023 को पहुंचे फस्ट्रोम के सैनवेस पार्क में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा लाइट ईयर, मतलब होता है प्रकाश वर्ष। क्या होता है? प्रकाश वर्ष। देखो प्रकाश वर्ष होती क्या है वैसे, हम कहें प्रकाश वर्ष क्या होती है? प्रकाश वर्ष एक जूलियन वर्ष होती है ना, 365.25 डेज में जो वैक्यूम द्वारा जो यात्रा की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष, यानी कि प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, संक्षिप्त यानी कि CPCL जो है भारत के पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या होगी? चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका आंसर होगा। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, मणिमेखलई डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि मणिमेखलई महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन करता है? तो ये किसकी कहानी का वर्णन करता है? कोवलन और माधवी की बेटी का। किसका? कोवलन और माधवी की बेटी का। ये एक प्रेम विरोधी कहानी है। क्या है? प्रेम विरोधी कहानी है, जो कि तमिल के महाकाव्य में मिलती है। किस में मिलती है? तमिल के महाकाव्य में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वाज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रिपार्टीज स्ट्रगल विच फॉट फॉर कंट्रीज टू कंट्रोल ओवर वन पार्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया कन्नौज। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था, जो एक विशेष वर्ष से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए सदियों तक लड़ी गई? तो कौन सा हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे कदम्ब। क्या होगा? कदम्ब जो था वो इसका हिस्सा नहीं था कन्नौज का। देखो इसे कन्नौज, कदम्ब को क्या कहते हैं? इसे कन्नौज का ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? त्रिभुज युद्ध, त्रिपक्षीय संघर्ष कह सकते हैं, त्रिभुज युद्ध कह सकते हैं, है ना। तो त्रिभुज युद्ध इसमें कौन कौन से जो वंश थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो इसमें 9वीं शताब्दी में प्रतिहार साम्राज्य था, है ना, और पाल साम्राज्य था और राष्ट्रकूट साम्राज्य, इन तीनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो कौन सा क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट होगा कदम, जो कि क्या है? एक इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द वोटिंग एज रिड्यूस
फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई है? तो किस वर्ष में कर दी गई है? तो 1989 में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन जो होगा सही होगा। 1989 में हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था 61वां, कौन सा हुआ था? 61वें संविधान संशोधन के तहत ये चीज़ यानी कि 21 से घटाकर 18 कर दी गई है ना। देखो इस मतलब ये जो विधेयक जब पारित हुआ था तो 15 दिसंबर को हुआ था, लोकसभा में मंजूरी मिल गई थी, और 20 दिसंबर को राज्यसभा में मंजूरी मिली थी। और सबसे पहले इसे प्रेसिडेंट थे वेंकटरमन, उन्होंने मतलब 28 मार्च को इस पर सिग्नेचर कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओलंपिक गेम्स डिड इंडिया नॉट विन गोल्ड? निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो किस खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे 1960। कब नहीं जीता है? 1960 में नहीं जीता। और पुरुष ओलंपिक क्षेत्र हॉकी में भारतीय टीम ने अब तक कितने गोल्ड मेडल? 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने? 10। क्वेश्चन नंबर 11 है, which law that was proposed in 1811 predicted that the same volume of gases at the same temperature and pressure would have the same number of molecules? 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है? तो किस नियम के अकॉर्डिंग ये चीज़ कही गई है? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे आवोगाद्रोज लॉ। क्या होगा? आवोगाद्रो लॉ। ये जो लॉ था वो 1811 में बना था। देखो इससे मतलब आवोगाद्रो का नियम क्या है? इसमें क्या कहा गया है कि जैसे समान तापमान है ना और दाब पर समान मात्रा में गैसों में समान संख्या में अणु होते हैं। क्या कहा है? समान टेम्परेचर होना चाहिए, दाब भी समान होना चाहिए, समान गैसों की मात्रा में समान संख्या में क्या होते हैं? अणु होते हैं। इसी को आवोगाद्रोज लॉ कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, विच सेक्टर वाज गिवन द मेन एम्फेसिस इन द सेकंड 5 ईयर प्लान? यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे उद्योग पर। किस पर बल दिया गया था? उद्योग पर बल दिया गया था। और जो द्वितीय हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो कब से थी? 1956 से स्टार्ट थी और कब तक थी? 1961 तक थी। और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी पीसी महालोबिनस मॉडल पर। किस पर? पीसी महालोबिनस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर प्लान्स को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये पेपर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा मतलब प्रकाशित की गई है? तो अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये जो बुक है ये आपकी जेम्स मिल के द्वारा प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा? जेम्स मिल। ओके, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। देखो जेम्स मिल कौन है? जो स्टॉकिस इतिहासकार हैं, एक राजनीतिक भी हैं, आर्थिक शास्त्रज्ञ भी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम किस वंश से संबंधित हैं? तो ये किस वंश से संबंधित है? राजेंद्र प्रथम और राजाराम प्रथम, तो ये हैं आपके चोल वंश से संबंधित। किस वंश से संबंधित हैं? चोल वंश से। देखो अगर चोल वंश की हम बात करें तो वो टाइम टेबल कितना था? तो 985 से और 1014 तक इन्होंने मतलब शासन हुआ था चोल वंश के बाद, जिस पर राजाराम जो राजराज प्रथम थे और एक चोल सम्राट थे जो इन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमस परफॉर्मर ऑफ द कथकली क्लासिकल डांस? निम्नलिखित में से कौन कथकली शास्त्रीय नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? तो कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर थर्ड यानी कि गोपीनाथ। देखो जो गोपीनाथ है ना वो कथकली डांस से रिलेटेड है, इसके बहुत ही फेमस डांसर हैं ये कथकली के। कथकली में क्या है मतलब रामायण और महाभारत के प्रसंग भी आते हैं। और ये कथकली कहाँ का डांस है? ये है आपका केरल का डांस। कहाँ का है? केरल। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, वाट पावर द अर्थ्स इंटरनल हीट इंजन? पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा इंजन को शक्ति किससे प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? रेडियो एक्टिव एनर्जी कह सकते हो या रेडियोधर्मी ऊर्जा से प्राप्त होती है। किससे? रेडियोधर्मी ऊर्जा से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस भारतीय तबला वादक और संगीतकार ने ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए किसने मतलब ये अवार्ड जीता है ग्रैमी पुरस्कार? तो ये जीता है आपका उस्ताद जाकिर हुसैन ने। किसने जीता है? जाकिर हुसैन ने। देखो जो जाकिर हुसैन जी हैं उन्हें 1988 में पद्मश्री मिला था। 1988 में पद्मश्री मिला था। फिर इन्हें 2000 में क्या मिल गया? पद्म भूषण मिल गया है ना। और फिर इन्हें 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल गया। इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिल गए। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन विच ओशियन? मरियाना गर्त जो है वो किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे सेकंड वाला यानी कि पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में स्थित है। क्या? मरियाना गर्त। देखो प्रशांत महासागर हमारे विश्व का सबसे मतलब बड़ा महासागर भी कहते हैं हम इसे। और आर्कटिक महासागर की बात करें तो ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। हमारे 5 महासागर हैं तो उसमें ये सबसे छोटा है।
और अटलांटिक जो महासागर है वो क्या है, ये दुनिया का मतलब सबसे बड़े में दूसरे नंबर का है। ये किस नंबर का है, दूसरे नंबर का। सबसे बड़ा तो आपका यही है, प्रशांत महासागर। और दक्षिणी महासागर है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी किसकी यूनिट है, तो ये है आपकी त्वरण की, किसकी, त्वरण की, यानी कि एक्सेलरेशन की यूनिट है यहाँ पे। 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, किसे नियुक्त किया गया है, आर वेंकटर मणि को। किसको, आर वेंकटर मणि को नियुक्त किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ संवैधानिक वकील भी हैं। कौन है, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ संवैधानिक वकील, एडवोकेट भी हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स आर इंक्लूड इन विच मेजर ऑफ मनी सप्लाई। डाकघर बचत बैंकों की बचत जमाओं को मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल किया जाता है। तो मुद्रा पूर्ति की किस माप में शामिल करते हैं, तो M2 माप में, किसमें, M2 माप में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन लीव्स ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कि पत्तियों में वातसोर्जन होता है, वो किस माध्यम से होता है, तो उसे कहते हैं स्टोमेटा, मतलब कि जो रंध्र, यानी कि छेद कह सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे पीपल वगैरह पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं, गर्मियों में देखा है ना, सूख जाती हैं, तो एक चलनी मतलब बिल्कुल जाली सी बन जाती है वो, तो वही होते हैं पेड़ में वातसोर्जन, यानी कि गैसेज वगैरह से लेने के लिए, तो उन्हें रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र, यानी कि स्टोमेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कॉमर्शियल यूज, यानी कि व्यवसायिक उपयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला कौन सा है। तो ये कौन सा होगा आपका, बिटुमिनस। कौन सा होगा यहाँ पे आपका, ये बिटुमिनस होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका यहाँ पे, हु वाज रिकॉग्नाइज एज द अस्थाना नर्तकी ऑफ द तिरुपति देवस्थानम फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो कौन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के विकास और प्रचार में उनके योगदान के लिए तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी की मान्यता दी गई है। तो ये किसको दी गई है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को। किसको दी गई है, यामिनी कृष्णमूर्ति। ये क्या है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में माहिर हैं, बहुत ही फेमस डांसर भी हैं ये, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, लास्ट है ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट का। मेडिसेप इज़ अ यूनिक एंड कॉम्प्रिहेंशन बाई विच स्टेट गवर्नमेंट। मेडिसेप एंड अनूठी और व्यापक सामाजिक बीमा योजना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। तो ये योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है, तो ये की जाती है आपकी केरल द्वारा। किसके, केरल, यानी कि 1 जुलाई 2022 में इसकी उन्होंने क्या किया था, इस योजना का शुभारंभ किया था। तो अब हमने 25 कर लिया, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चनों को। तो करते हैं, अभी जाना मत आप। स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चनों को, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था, यानी कि विच लॉ वाज बेस्ड ऑन नोट्स ऑफ द म्यूजिक। तो कौन सा नियम आधारित था, तो इसका आंसर होगा आपका मतलब फर्स्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अष्टक का नियम। देखो अष्टक के नियम की बात करें, ये क्या होता है, प्रत्येक 8वें तत्व में ऐसे गुण होते हैं, प्रत्येक 8वां जो तत्व होता है उसमें ऐसे गुण होते हैं जो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। प्रत्येक 8वें तत्व में ऐसे गुण होते हैं जो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो ये अष्टक का नियम होता है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट एसोसिएटेड विद सिक्किम। तो इनमें से कौन सा त्यौहार है जो सिक्किम का नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा आपका यहाँ पे होगा लोहड़ी। लोहड़ी तो आपको पता ही है ये किसका होता है, पंजाबियों का त्यौहार होता है ना। यानी कि ये मनाते क्यों है लोहड़ी को, तो ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के स्वागत की खुशी में वो लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। यानी कि ये आपका जो फेस्टिवल है ये 13 जनवरी के आसपास मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द एंजाइम ट्रिप्शन, यानी कि ट्रिप्शन एंजाइम की कार्य की पहचान कीजिए। तो ट्रिप्शन एंजाइम के कार्य की पहचान कैसे होती है, प्रोटीन को पचाना। किससे होती है, प्रोटीन को पचाना ही ट्रिप्शन एंजाइम का कार्य होता है, यानी कि डाइजेस्टिंग प्रोटीन। तो ऑप्शन आपका फोर्थ इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, एडिशन ऑफ द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स वाज हेल्ड एट। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ था। इसका आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, एडिनबर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था, एडिनबर्ग, जो क्या है, जो स्कॉटलैंड की कैपिटल है, स्कॉटलैंड की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। यानी कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था। तो कौन 1857 के मुख्य केंद्र नहीं था, तो ये था आपका रोहतक। क्या नहीं था, रोहतक। ये रोहतक जो है कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा साइड में पड़ता है। कहाँ पे, हरियाणा का एक शहर है रोहतक।
है ना। देखो बात करें हम लखनऊ से 1857 की क्रांति में, यानी कि कौन वो रही थी, तो यहाँ पे थी बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। और कानपुर में वो थे नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन नवंबर 2022 द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 103 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइडिंग परसेंटेज रिजर्वेशन टू पीपल बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यानी कि नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों को प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। तो कितने परसेंट की उन्हें आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस को, यानी कि इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन को? तो यहाँ पे उन्हें छूट दी गई है 10% की। कितने की? 10% की। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होती है। ये जो 10% की उन्हें छूट दी गई है, जो 103वां हुआ था आपका संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 103वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 2019 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, द रूरल लैंडलेस लेबर एम्प्लॉयमेंट गारंटीज प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर्स प्लान। ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर छठवीं पंचवर्षीय योजना के रूप में। किसमें? छठवीं पंचवर्षीय योजना। देखो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी 1980 में। उस टाइम पे जो हमारी पीएम रही थी वो थी इंदिरा गांधी। और यहाँ पे छठवीं पंचवर्षीय योजना में जो बल दिया गया था वो रोजगार पर दिया गया था। किस पर? रोजगार पर दिया गया था। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे ऑप्शन में चौथी पंचवर्षीय योजना दी है, तो ये क्या होती है? चौथी पंचवर्षीय योजना ने अधिक आर्थिक और धन शक्ति एकाग्रता की पूर्व प्रवृत्ति को उलटने के लक्ष्य को अपनाया था। यह गाडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी। इसमें बस हमारे लिए मेन क्या है कि ये किस उस पर आधारित थी? तो गाडगिल फॉर्मूले पर। इसमें स्थिरता बनाए रखते हुए स्वतंत्रता की और बढ़ते हुए विकास पर जोर दिया गया। किस पर? बढ़ते हुए विकास पर जोर दिया गया। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, है ना। ऐसे आप सातवीं पंचवर्षीय योजना यहाँ से पढ़ लेना और पांचवी भी पढ़ लेना, है ना। दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे फर्स्ट होगा, यानी कि 434 प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, नगर निगम संशोधन यानी कि नगर निगम विधेयक 2022 को कब मतलब वो हुआ था? लोकसभा में रखा गया था। तो नगर निगम संशोधन 2022 ये रखा गया था आपका 30 मार्च है शायद, सॉरी 25 मार्च है। यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे फोर्थ वाला, 25 मार्च 2022 को ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज प्रेजेंट इन उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? थर्ड ऑप्शन सही होगा, महानदी है। देखो महानदी के बना यहाँ पे अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेली मानस पहल शुरू की गई थी। मानस में एम का मतलब क्या है? तो मानस में एम का मतलब है यहाँ पे मेंटल हेल्थ। क्या है? मेंटल हेल्थ मतलब कह सकते हैं मानसिक स्वास्थ्य। क्या है? मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष से जोड़ा गया था? द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इन विच ईयर। तो किस वर्ष जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे 2002 में जोड़ा गया था। कब? 2002 में। कौन से संशोधन के तहत? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। इसमें देखो बात क्या कही गई थी, इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं उनको शैक्षिक जो शिक्षा है वो प्रदान की जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। तो लोक नृत्य लेजिम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र से। देखो लेजिम में ना कम से कम आपके 20 यहाँ पे जो नर्तक होते हैं वो डांस करते हैं। केरल अरुणाचल प्रदेश के डांस की बात करें तो क्या है? अजी तंबू, है ना। नहीं, अरुणाचल प्रदेश के डांस की बात करें तो क्या है यहाँ पे? अजी वामू। क्या है? अजी वामू है। और जो केरल का डांस है वो तो आपको पता ही है, मोहिनी अट्टम। और क्या है? कथकली है। और यहाँ पे झारखंड का जो डांस है वो क्या है? झूमर। क्या है? झूमर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाई आर्यभट्ट। तो इनमें से आर्यभट्ट ने कौन सी बुक लिखी है? तो आपको ये तो नाम से ही पता चल रही होगी, तो कौन सी है? सेकंड वाली, आर्यभट्टियम। कौन सी है? आर्यभट्टियम। देखो यहाँ पे बात करें हम धातु पाठ की, तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है भीमसेन ने। किसने? भीमसेन ने। और जो नाट्य शास्त्र है आपकी वो किसने लिखी है? वो लिखी है आपकी भरत मुनि ने। और जो रोमक सिद्धांत है वो किसने लिखी है? वो लिखी है बराहमिहिर ने। किसने? बराहमिहिर। तो आपको इन चारों के मतलब पता चल गए होंगे ना, राइटर
किसने कौन सी लिखी है? नाट्य शास्त्रार्थ लिखी थी भरत मुनि ने, आर्यभट्ट ने लिखी है। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में लिखी थी आर्यभट्ट ने। रोमक जो सिद्धांत है वो बराहमिहिर ने, और धातु पाठ है वो किसने लिखा था? भीमसेन ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक इज कॉल्ड। वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक तरलता प्रदान करती है क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं? रेपो रेट। मतलब जो आरबीआई होती है ना, वो अन्य बैंकों को जिस रेट पर ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है, उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आपको पता है कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं के का समूह है किसमें अवस्थित होता है? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे ऊतक। कौन सा होगा? ऊतक। फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, है ना। ऊतक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 19। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा डांस इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो किस डांस मतलब किस स्टेट से है नूपा डांस? तो ये आपका होगा यहाँ पे मणिपुर से। कहाँ से है? मणिपुर से। तो मणिपुर ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रोक इन स्विमिंग डज नॉट स्टार्ट विद द डाइव इनटू द पूल फ्रॉम आउटसाइड। तो इसका आंसर होगा तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक पूल के बाहर से पूल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता? तो कौन सा शुरू नहीं होता? तो उसको कहते हैं हम बैक स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक स्ट्रोक। यानी कि फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हुआ। देखो बैक स्ट्रोक क्या होता है? वह स्ट्रोक होता है जो बाहर से पुल में गोता लगाकर शुरू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश है? जूट जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? तो हमारे भारत में ही होती है। कहाँ पे होती है? भारत में होती है। देखो कोलंबिया की बात करें, यहाँ पे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है, और ब्राज़ील में भी कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है ना। और चीन आपको पता ही है चावल के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ द गंगा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिने तट की एक सहायक नदी है? तो कौन सी है गंगा के दाहिने तट की सहायक नदी? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा आपका यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन सही होगा, सोन नदी है। कौन सी है? सोन नदी। देखो सोन नदी जो है वो छत्तीसगढ़ में अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। और इसकी जो रेत है वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तंजावुर वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी। यानी कि जो तंजावुर है वो किस राजवंश की राजधानी थी? तो वो थी आपकी चोल वंश की राजधानी। किसकी थी? चोल वंश का। जो चोल साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? विजयालय ने। किसने? विजयालय ने। और जब तंजौर की बात करें जो तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा में स्थित है। कहाँ पर है? कावेरी डेल्टा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। देखो आप केमिकल फॉर्मूलेज भी अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा? CaSO4.2H2। तो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। जिप्सम जो होती है वाइट कलर की, आप प्लास्टर वगैरह में, चौक वगैरह में यूज करते हैं, उसी को जिप्सम कहते हैं। 25 है, कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों संघीय सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति उसके पास है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे केंद्रीय विधायिका। क्या होगा? केंद्रीय विधायिका मतलब कह सकते हैं संसद। क्या कह सकते हैं इसको? संसद कह सकते हैं, पार्लियामेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इतना टाइम दिया। मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाई थी, उसके लिए सॉरी, है ना। और अब मैं डेली कंटिन्यू आपको, यानी कि एसएससी का आपको पता ही है कि 14 जुलाई से यानी कि सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब तक आप अपने जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, और जो मेन टॉपिक हैं वो भी आप कवर कर सकते हैं। तो अब हम कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, जिससे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएँ। तो बाय।